हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 4.4 के 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द स्टेटमेंट ऑफ 6th क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। क्या है कि दो नंबर्स का स्क्वायर है, उनका डिफरेंस अपना क्या है 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अब जो दोनों नंबर्स में से जो छोटा है स्मॉलर नंबर है इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। उसका स्क्वायर जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। फाइंड द नंबर्स, हमें क्या है नंबर्स को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिनको निकालना होता है उसको करते हैं अज्यूम। सो लेट एक्स एंड वाई बी द स्मॉलर एंड लार्जर नंबर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो अपना छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, जो y है वो अपना क्या है लार्जर है, यानी कि बड़ा नंबर है। अब जो अपना क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कि दोनों जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है जो स्क्वायर्स का वो है 180। अब छोटे में से अगर बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी ये पॉजिटिव है तो हमें क्या है बड़े वाला आगे रखना है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि जो छोटे का स्क्वायर होगा वो छोटा ही आएगा, बड़ा नंबर जो होगा उसका स्क्वायर बड़ा आएगा। और हमें नंबर क्या है पॉजिटिव मिल रहा है 180, यानी कि छोटे को माइनस किया गया बड़े में से। उसके बाद क्या आता है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि वाई स्क्वायर, स्मॉलर है अपना एक्स तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स है किसका लार्जर नंबर का, यानी कि 8 मल्टीप्लाई वाई यानी कि 8y हो जाएगा अपना। हमें क्या करना है नंबर्स को निकालना है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ को निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर अपनी 2 है। अब यहाँ पे क्या है कि दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं, तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y था इसको हमने क्या किया पुट इन 1। क्या है कि जो इक्वेशन है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इसको फर्स्ट में यूज़ किया हमने। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आ गया 8y, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, क्योंकि उधर प्लस में है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी हमें क्या है कि ऐसे दो नंबर लेके आने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 180 मिल जाए हमें, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए 8 मिल जाए। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 180 के, 2 9 जा 80, देन 245 हो जाएगा, देन 5 9 जा 45। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 माइनस 9 करेंगे तो हमें 11 मिलेगा, लेकिन हमें 8 लेके आना है। सो 9 2 जा 18 एंड 2 10 5 जा 10, यानी कि 10 और 18। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 18 में से 10 जाएगा तो हमें मिलेगा 8, और मल्टीप्लाई करेंगे 18 की और 10 की तो हमें मिलेगा 180। अभी क्या करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने निकाला y कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया y माइनस 18, इनमें से क्या निकाल सकते हैं हम 10 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 कॉमन आ गया तो बच गया y, और 180 में से 10 कॉमन यानी कि 180 को 10 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 18 इक्वल्स टू 0। अब ये टू टर्म्स हैं, यहाँ पर टू टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन अपना क्या है y माइनस 18, तो यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे है 10 इक्वल्स टू 0। अभी क्या है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, यानी कि क्या है दोनों में से एक तो अपना 0 होगा ही, तो y माइनस 18 0 होगा, या फिर क्या होगा y प्लस 10 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। अगर तो y माइनस 18 0 है, यानी क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 18 मिल गया, और क्या है y इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 10। ठीक है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन होल्ड करती है, दोनों करेंगे या एक करेगी। अगर हम चेक करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, अगर y की वैल्यू यहाँ पर होगी नेगेटिव
y की वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव आई, इसका मतलब स्केयर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्केयर किसी भी नंबर का करेंगे हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, और यहाँ पे अगर वैल्यू रखें y की -10, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्केयर इज इक्वल टू -80, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगर y की वैल्यू -10 रखेंगे। अब किसी भी नंबर का स्केयर माइनस आ गया इस के यहाँ से, तो हमें ये लग रहा है कि जो एक्स स्केयर है यानी कि किसी नंबर का जो स्केयर है वो माइनस में मिलेगा, -80, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्केयर हमेशा ही हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -10 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं होगा यहाँ पर, दिस इज रिजेक्टेड, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी अपनी 18 आएगी। दैट मीन्स जो लार्जर नंबर होगा वो क्या होगा अपना 18 होगा। अभी हमें निकालना है क्या, स्मॉलर नंबर। सो y इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये अपना कन्फर्म हो गया कि y की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप y की वैल्यू या तो यहाँ पे पुट कर लीजिए या फिर यहाँ पे कर लीजिए, हमें दोनों जगह से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हमने क्या किया, पुट किया सेकंड में, पुट इन सेकंड। तो क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई है यानी कि 18 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें x निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 18 को क्या कर सकते हैं, 2 × 9 यानी कि क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 यानी कि 16 × 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें x निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का निकल गया x, और 16 का 4 और 9 का क्या हो गया 3, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से 12 आएगी। बट एक चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पे देखना, क्योंकि क्या है कि स्क्वायर रूट से हम स्क्वायर को वैल्यू को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये प्लस माइनस 2 निकलती हैं, प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आती है। तो अभी हम चेक करेंगे क्या कंडीशंस दोनों पे होल्ड होती है, एक पर ही होती है अपनी। तो देखें तो स्क्वायर तो हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू अगर -12 रखेंगे तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और +12 रखेंगे तो भी क्या है, y हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-12। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-12। सो नंबर्स आर, सो स्मॉलर नंबर विल बी 12 एंड -12, 12 भी होगा और -12 भी होगा, एंड लार्जर नंबर विल बी 18। जो लार्जर नंबर होगा वो क्या होगा अपना 18 होगा, और जो स्मॉलर नंबर है वो +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। आप यहाँ से अपनी कंडीशंस को देख लेना, क्या दोनों नंबर्स के साथ होल्ड होती है, या फिर हमें क्या है रिजेक्ट भी करना होगा किसी नेगेटिव वैल्यू को। सो जो x की वैल्यू +- आ रही है उसके साथ क्या कंडीशन प्रॉपरली होल्ड होती है, क्योंकि -12 का स्क्वायर भी 144 होता है अपना, और जो 12 है पॉजिटिव है उसका भी हमें सेम नंबर मिलता है स्क्वायर करने में। तो क्या है कि हमें नंबर मिल गया, स्मॉलर है 12 एंड -12, और जो लार्जर होगा दिस विल बी 18। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। की कोई भी एक जो ट्रेन है उसने 360 किलोमीटर ट्रैवल किया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ना स्पीड को कम किया गया है ना स्पीड को बढ़ाया गया है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसको उसी स्पीड पे रखा गया है, और जो ट्रेन है उसने 360 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस कवर की है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। क्या है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5 घंटे उसकी 1 किलोमीटर के लिए स्पीड को बढ़ा दिया जाए, तो जो उसको टाइम लगता है सेम जर्नी के लिए, सेम जर्नी मीन्स 360 किलोमीटर के लिए जो उसको टाइम लगता है वो 1 घंटा कम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या निकालना, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जिस भी चीज़ को निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है स्टूडेंट्स, x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो अपनी है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो है 1 घंटे में वो x किलोमीटर अपना ट्रैवल करती हैं। अभी क्या है कि हमें निकालना क्या है इसके अंदर स्पीड, तो इसको अज्यूम कर लिया। जो डिस्टेंस है, दिस मीन्स डिस्टेंस है जो दैट विल बी सेम, यानी कि 360 किलोमीटर। डिस्टेंस उसकी हमेशा क्या रही है, 360 किलोमीटर ही रही है, यानी कि हमें जो डिस्टेंस को लेके चलना है वो 360 किलोमीटर लेके चलना है।
तो अभी अगर डिस्टेंस अपनी 360 किलोमीटर है और स्पीड x है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 360 बाई एक्स टाइम लगेगा, 8 घंटे लगते हैं इसको। अभी अपना क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अभी ये अपनी स्पीड हो गई है, ये अपना टाइम हो गया, दिस इज अवर फिक्स। सो अभी क्या है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, अभी कितनी थी x थी, इसको 5 और बढ़ा दिया जाए, कितना हो गया x + 5 हो गया। देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो इसको 1 घंटा कम लगता है। अब टाइम कितना था 360 बाई एक्स था 1 घंटा कम लगेगा यानी 360 बाई एक्स -1। ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, टाइम है। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम के साथ करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलती है, वो कितनी है अपनी 360। उसने सेम जर्नी के लिए ही बोला है, तो डिस्टेंस हमेशा अपनी क्या रहेगी 360 किलोमीटर रहेगी। अभी हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, x + 5 एज इट इज़ है, यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है और माइनस यानी कि हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम आ गया x, सोल्व आउट करेंगे तो x को x से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 360 के साथ की तो 360 एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या है -1 के डिवाइड में कुछ नहीं है यानी कि क्या है 1 है, तो x को 1 से डिवाइड किया x और x की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया यानी कि x इक्वल्स टू क्या है 360 है। अभी हमें और क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ से कि जो x है डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा यानी कि x + 5 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 एक्स हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या था डिवाइड में था उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो 360 एक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या फिर से हमें ब्रैकेट दिख रही है, मल्टीप्लाई है तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 360 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ की हमें मिलेगा 360 एक्स, फिर 360 की मल्टीप्लाई हमने 5 के साथ की तो कितना मिलेगा हमें 0, 5 6 जा 30, 5 5 जा 3 जा 15 एंड 3 18। ठीक है, फिर हमने क्या किया -x की मल्टीप्लाई x के साथ की तो हमें मिल गया -x² और -x की मल्टीप्लाई 5 के साथ की तो हमें मिल गया -5x इज इक्वल टू 360x। अभी इसको क्या करेंगे एक साइड सेटअप करेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर आके 360x + 1800 -x² -5x ये इधर आके हो गया -360x इक्वल टू क्या है 0। अब -360x है + 360x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी ये क्या है अपना 1800 -x² -5x इक्वल टू 0। अब इसको क्या है फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये -x² -5x + 1800 इज इक्वल टू क्या होगा 0 के होगा। अब ये जो x² है इसके सामने माइनस है तो इसको हटाएंगे यानी कि यहाँ से लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा x² + 5x -1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ से कि जो माइनस हमने कॉमन लिया था इसका मतलब क्या -1, जब वो अपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 0 बाय -1 हो जाएगा और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 ही होता है। सो ये अपना क्या हो जाएगा स्टेटमेंट निकल के हमें मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद क्या करना है हमें कि ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें 1800 मिल जाए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले हमें 5 मिल जाए। तो क्या करेंगे हम 1800 को फ्रैक्शन के टाइप में लिखेंगे तो क्या करेंगे 2 9 जा 18 0 0 2 से करेंगे, फिर इसको फिर क्या स्टूडेंट्स की 2 के साथ करेंगे। सो 2 4 जा 8 2 5 जा 10 0 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 से करेंगे 5 4 जा 20 5 5 जा 25 फिर 5 से करेंगे तो 9 मिल जाएगा हमें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 एंड 45 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800
और इसको 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। सो दिस इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल्स टू है अपना 0 पे। ठीक है, अभी फर्स्ट 2 में से हमने x कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये बन गया x प्लस 45। इधर हमने माइनस 40 कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अभी क्या है 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में से कॉमन क्या है अपना x प्लस 45। यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पर माइनस 40 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अभी क्या है कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है यानी कि एक 0 कम से कम रहा होगा, तो x प्लस 45 या तो 0 रहा होगा या फिर x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 रहा होगा। अगर x प्लस 45 0 है यानी कि x की वैल्यू क्या है माइनस 45 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अभी क्या है स्टूडेंट्स कि x क्या था अपना स्पीड थी ट्रेन की, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यानी कि क्या ये रिजेक्ट है, यानी कि रिजेक्टेड हो गया। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी x किलोमीटर पर आवर थी, x की वैल्यू क्या है 40 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स अपना 7th क्वेश्चन खत्म होता है और आज की क्लास भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखें, समझें, कोई डाउट आता तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।